नमस्कार दोस्तों, मैं इस कुमार। जैसे कि आप लोगों को पहले ही सूचना वीडियो के माध्यम से दिया गया था कि 9th एवं 10th का एसएसटी का अध्ययन इस चैनल पर कराया जाएगा। उसी का फर्स्ट चैप्टर इतिहास, भौगोलिक खोज। और उससे पहले हम लोग इतिहास विषय की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ने से क्या पता चलता है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। आप लोग मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दे ताकि और लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना है हमें इतिहास। इतिहास है क्या, इतिहास किसे कहते हैं? तो मानव के बीते हुए कालों का अध्ययन ही इतिहास है। मानव के बीते हुए कालों का अध्ययन ही इतिहास है। यहां पर काल काल का आज से समय से लगाया गया है। समय मानव के बीते हुए काल को ही इतिहास कहते हैं। यह काल का आज से समय से लगाया गया। तो हमें जानना है कि आखिर इतिहास का क्यों अध्ययन करें, इसके अध्ययन करने से हमें क्या फायदा है। इसके अध्ययन से हमें फायदा है कि बीते हुए काल में राजाओं, महाराजाओं, साम्राज्यों, मनुष्य के प्राचीन काल की आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन कैसे थे, उन लोगों की धार्मिक जीवन कैसा था, हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां क्या है, उनकी गलतियों पर भी प्रकाश डालने का काम इतिहास करता है। इतिहास अध्ययन से हमें पूर्वजों की उपलब्धियां, उनसे सीख और उनके द्वारा की गई गलतियों को न दोहराने का एक मौका भी मिलता है। जैसे कि नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया। उसके अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि यह बम कितना खतरनाक है, इसको गिराने से किसी देश की कितनी हानि हो सकती है, इसलिए हम उसका प्रयोग करने से बचते हैं। इसी तरह से हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। हमने बताया कि आपको इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। बीते हुए साम्राज्यों का अध्ययन, राजाओं महाराजाओं, समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन, हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां, उनकी कमियां, क्या उनसे गलतियां हुई, क्या उनमें अच्छाइयां थी, इस सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। मानव पहले ऐसे ही था, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे मानव गुफाओं, कंदराओं, खंडहरों, पेड़ पौधों से आज इतने बड़े विकसित नगर तक पहुंचा है, इसके पीछे की विकास जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। हमें कक्षा 9th की इतिहास का आज प्रथम पाठ स्टार्ट करना है, इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा इतिहास विषय पर करते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। उन्होंने 400 ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। इसे इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है। वो यूनान, वर्तमान ग्रीस के रहने वाले थे। भारतीय इतिहास का पिता वेद व्यास को माना जाता है, अर्थात उनका मूल नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन था। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। इतिहास को अध्ययन की सुगमता के आधार पर हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। किसी भी देश के, भारत ही नहीं विश्व के जितने भी देश हैं, उसके प्राचीन इतिहास होते हैं, एक मध्यकालीन इतिहास होते हैं और एक
इतिहास होते हैं। जैसे कि हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें एक विश्व इतिहास का अध्ययन भी करना होगा। मानव के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के आधार पर जो स्रोत मिले हैं हमें, इस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके आधार पर भी इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जब मनुष्य गुफा, पेड़ पौधे पर रहते थे, प्रमुखतः पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इस काल की ना तो कोई लिखित सामग्री मिली है और ना ही, जब लिखित सामग्री ही नहीं मिली तो पढ़े जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरा है अर्धैतिहासिक काल, मानव जीवन का वैसा काल जिसका लिखा हुआ प्रमाण तो हमें मिला है परंतु उसे पढ़ने में हम अभी सक्षम नहीं है। जैसे IVC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसकी लिपि हमें प्राप्त हुई है पर हम उसे अभी पढ़ नहीं सके। तीसरा है ऐतिहासिक काल, मानव जीवन का वैसा काल जिसकी लिखित साक्ष्य भी हमें मिला है और उसे हम पढ़ भी सके हैं। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, ये सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखे जाते हैं।